लिंग पुराण में लिखा है कि जब आप एक बार हर बोलते हैं, दूसरी बार आप हर बोलते हैं, शंकर जी आपके पास तक पहुंच करके तुम्हें कंठ लगा लेते हैं। और हर हर बोल के जब आप महादेव बोलते हैं तो महादेव रो पड़ते हैं, कहते हैं भगत मैं तेरा ऋणी हो गया, तेरा कर्जदार हो गया, इसलिए बीच में बोला करो हर हर महादेव। आपसे महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं रोजाना सामने से आऊंगा और यहीं एक एक बेलपत्री रोज लेकर के आइए, क्योंकि शिव महापुराण पर बेलपत्र चढ़ाने का कितना बड़ा महत्व है। शंकर जी जितना बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं और उतना ही, जैसे नारायण को महादेव बेलपत्र भी ऐसे चढ़ाए। एक रात्रि पहले गंगा जल को डालिए, दूसरे दिन सूती वस्त्र उसके ऊपर अपना इष्ट का नाम राम लिखिए, श्याम लिखिए, कृष्ण लिखिए, ओम लिखिए, क्लीम लिखिए, जो भी आप ले, सीधा बेलपत्र नहीं। वर्णन किया गया, कहा गया बिल्व मूले जले अस्तु मूर्धानाम विशंचति सर्वती तृष्णात स्यास्य एव भुवि पावन। जिसने बेल वृक्ष के जल में एक लोटा पानी चढ़ाया है उनको तीर्थों में स्नान कर तत्काल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र इतना बड़ा महात्म्य है। यदि जन्मपत्री में आयु बताई गई तो बताते हैं चोटी से लेकर के तलवे तक कलावा नापिए और बेलपत्र के तने से बांध, उसको पिंडी से बांध दीजिए। जितनी लंबाई है उतना कलावा बेल वृक्ष के तने से बांधिए, अलाय बलाय सब हो जाएंगी। ये बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवित्यलम। आप इतना जल बेल वृक्ष के उस वृक्ष के नीचे आप चढ़ाते हैं, इसमें वर्णन है 24 घंटे तक उसमें जल भरा रहे तो व्यक्ति को कुआ बावली खुदवाने का पुण्यकाल प्राप्त होता है। ऐसा से महापुराण के। अपने घर में गमलों में बेल के वृक्ष लगाइए। बेल वृक्ष तो दीवार के अंदर भी लगाने का विधान, उसमें कोई भी प्रकार की नहीं है। अपने हाथों से उसमें जल से वर्णन किया गया है कि भगीरथ का तप जैसा पुण्य उन्हें प्राप्त होता है जो बेल के वृक्ष। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप सामने से आते हैं, बेल की पत्तियां लेके आइए। हम आपसे बेल पत्तियां लेंगे और यहाँ भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि भगवान महादेव के शिव पुराण पर बेल पत्र चढ़ाने से प्रत्येक दिन नंदी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य बेल पत्र शिव महापुराण के ग्रंथ के ऊपर चढ़ाने की। इतनी खाली हाथों से यहाँ सब व्यवस्था है, प्रसाद की भी सामने काउंटर है। और माताओं में आपको निवेदन करना चाहूंगा, भगवान को भोग लगाने से आयुष बढ़े। यहाँ बड़े बड़े धनवान लोग बैठे हैं, हर रोज एक व्यक्ति को कहते हैं जितना प्रसाद, मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप ले। एक बात और आप नोट कर ही रहे हैं तो ये आप कर लीजिएगा, और वो बात यह है कि भगवान को आपने एक ऐसा केला देखा है जो जुड़वा होता है, देखा है आपने? भगवान को जुड़वा केला चढ़ाने का बड़ा फल है, लेकिन जुड़वा केला खाना ठीक है। दो केला आपस में जो जुड़ा होता है ये पूजा के लिए ठीक है, भगवान को चढ़ाने के लिए बिल्कुल वो ठीक। भगवान के पूजा में बेल वृक्ष की जड़ों में उसको समर्पित कीजिएगा, उसके तत्पश्चात उसको गौ माता को दे दीजिए प्रसाद रूप में। और जो जुड़वा केला है उसको स्वयं खाने के लिए उसका दर्शन बढ़िया बताया, पूजा में चढ़ाने पर उसको लक्ष्मी वृद्धि का कारण बताया, कारक बताया है। तो जो आप नैवेद्य चढ़ाते हैं इससे आयुष बढ़ता है, धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, इससे उम्र बढ़ती है। तो आप यहाँ आते हैं तो बेल पत्रियां थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप लेकर के आइए, बेल पत्र जरूर लेकर के आइए। लिखा है पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्नरा। जो लोग बेल पत्र के ऊपर चंदन रोली लगा करके भगवान को बेल पत्र चढ़ाएंगे तो शिव लोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। उनके घरों में उनकी औलाद को उनके बच्चों को मिलेगा। ये बात द्वारा से रिपीट कर रहा हूँ। लिखा पूजेद बिल मूलम यो गंधा पुष्पाद भिन्नरा। जो बेल वृक्ष की पत्तियों के ऊपर रोली चंदन लगा करके भगवान को चढ़ाएंगे, इसके द्वारा उनके बच्चों की समृद्धि बढ़ेगी, उनका धन बढ़ेगा, उनको सुख बढ़ेगा, परिवार में संतोष की प्राप्ति होगी। ये बेल की इतनी बड़ी में शिव पुराण की आप कथा सुन रहे हैं। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन पल्लवम। बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। एक व्यक्ति के प्राण लेने से जितना अपराध लगता है, बेल वृक्ष की डालियां तोड़ने से उतना ही अपराध लगता है। कभी भी डाली तोड़कर बेल वृक्ष मत लेके आइए। ये श्लोक है श्री शिव महापुराण का, जिसके द्वारा मैं आपको कुछ कर रहा हूँ। बेल वृक्ष के पत्तों को वहीं से एक एक करके चुन करके, बहुत लोग पूरी डालियां उखाड़ करके ले आते हैं, तोड़ करके ले आते हैं। एक और नया रिवाज चला है, वो क्या है, बड़ मावस के दिन इनके श्रीमान जी पूरी डाली तोड़ करके लेके आ जाते हैं कि पूजा कर घरवाली को। इतना बड़ा बड़ मावस में बरगद पूजा वहीं जाकर के उसका बंद होता है। वृक्ष की डालियों को तोड़ने का बड़ा अपराध बताया गया है। तो क्या सुंदर बात कही है। बिल्व शाखाम समादाय हस्ते न पल्लवम। आप नव पल्लवम नए नए पत्ते अपने हाथों से तोड़कर और फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हो तो कहा जाता है कि इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, इससे आपकी
इससे आपकी समृद्धि बढ़ती है। तो बेल की पत्तियां ये शिव महारात्रि आ रही है, एक दिन पहले से ही आप उसको गंगा जल में आप डुबो करके गंगा जल में फिर दूसरे दिन उनको ठीक से सूती वस्त्र से पोंछकर उसके ऊपर क्लीम लिखिए। आपके व्यापार को कभी किसी की नजर नहीं लगी। एम लिखिए, वाणी राम लिखिए, कृष्ण लिखिए, कुछ न कुछ उसके ऊपर ओम लिख दीजिए, हरिओम लिख दीजिए। ऐसा लिख करके आप भगवान शिव को, परिवार के जितने लोग हैं सब मिलकर के 108 पत्तियां कम से कम भगवान को चढ़ाइए। आइए इसी संदर्भ